समय की गणना के लिए प्रत्येक देशांतर के बीच 4 मिनट का फासला होता है। किया हुआ अट्ठे एक आदमी खड़े है, अट्ठे भी एक आदमी, दोनों के बीच में एक देशांतर है। इंक ने जब 9 बज जाएगा नहीं, इंक ने 9 बज गए, अब वो आदमी खड़े है भारत में, इंक ने मान लियो दोपहर रहेगा, एक आदमी खड़े है लंदन में, अंग बीच में देशांतर तो गणा ही हो गया। एक देशांतर की दूरी हुई 4 मिनट, और पूरा जो घंटा हिसाब चाल जे नहीं, क्योंकि लगभग 15 एक देशांतर आवे, 15 देशांतर को मतलब 1 घंटा। अगर कोई दो लोग जका बीच में 15 देशांतर है नहीं, तो बंग में 1 घंटा को फासलो है। लंदन लेके भारत के बीच में लगभग हो गया 750, लगभग 800-900 देशांतर होना। और जब बांगी गणना करा नहीं जना वो टाइम बने 5.5 घंटा आपा आगा अठे ये टाइम के वैगो 6:30 ओ वह देशांतर को मामलो। देशांतर का इतना फर्क है, अगर लंदन में 6:30 बजे है ना सुबह की, उस टाइम तक अपने भारत में 5.5 घंटे आगे चल रहा है, यहाँ 12 बजेंगे। और कद्दी थारा कोई रेवे नहीं 12, अच्छा वो तो लंदन को है, ज्यादातर अपने एरिया का कनाडा अमेरिका जाइक रहे, बांगो टाइम तो और भी आ गए, बांगे हिसाब तो लगभग 7-8 घंटा आगे पीछे होना। आप कद्दी थे मान के चालियो दोपहर 2-2:30 बजे थे, फोन करोगा नहीं कि कनाडा वाला ने, तो बिंगा दिन उग गए वो, पता है था ना, कभी सोच के देखियो बात। आप जब सो जावांगा जन बांगे दोपहर से ही खड़े हुए, तो वो क्यों हुआ? क्योंकि देशांतर के बीच में दूरी इतनी है। अब चलो ये तो होगी विश्व की बात। राजस्थान जो है ना, ये लगभग 9 देशांतर में है इसका फैलाव, यानी राजस्थान से होकर 9 देशांतर गुजरती है। एक देशांतर के मध्य कितना फर्क है? टोटल कितना हो गया? 36 हो गया। अब चलो मैप पर, वो है राजस्थान, आओगी पूर्व दिशा, आओगी पश्चिम, सूरज गठा उगा वो पूर्व में, आजो जी आजो, गेट बंद करिए। चलो एक बार ना करो, थोड़ो सो ही खुलो रखियो, ठीक है। सारों पहली सूर्योदय गठा हुए गो धौलपुर में हुए गो, लेकिन धौलपुर सारों लास्ट में गठा हुए गो जैसलमेर में कितनी मिनट बाद में हुए गो, कितनी लिखी? 36। क्योंकि जब सूर्य एक देशांतर को पार करेगा उसको 4 मिनट लग जाएंगे आने में, और 9 देशांतर को पार करेगा तो सूरज को कितना टाइम लगेगा? 36 मिनट। इसीलिए धौलपुर और जैसलमेर के बीच में सूर्योदय और सूर्यास्त का 36 मिनट का फर्क होता है। जोड़े डी है बात, श्योर है। और क्वेश्चन बहुत बार आए है कि अगर धौलपुर में सूर्योदय सुबह 6 बजे होगा तो जैसलमेर में सूर्योदय कितने बजे होगा? 6:36। सूर्यास्त पहले कहां होगा? धौलपुर में। और सबसे लास्ट में फर्क कितना होगा? आगे बात समझ में। देशांतर केवल और केवल समय की गणना के लिए है, और अक्षांश केवल और केवल दूरी की गणना के लिए है। कोई समस्या को नहीं? अब आ बात लिखोगा कि चलो लिख लियो, देशांतर में ही लिख लियो। एक देशांतर को पार करने में, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। राजस्थान से 9 देशांतर गुजरते हैं, राजस्थान से 9 देशांतर गुजरते हैं। इसी कारण राजस्थान में सूर्योदय
एवं सूर्यास्त। इसी कारण राजस्थान में सूर्योदय एवं सूर्यास्त सर्वप्रथम धौलपुर में होगा, सर्वप्रथम धौलपुर में होगा। तथा धौलपुर से जैसलमेर के मध्य, धौलपुर से जैसलमेर के मध्य 9 देशांतर होने के कारण, 9 देशांतर होने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त, सूर्योदय एवं सूर्यास्त 36 मिनट बाद जैसलमेर में होगा। अब बताओ कहानी समझ में आई कि कौन आई? धौलपुर और जैसलमेर के मध्य 36 मिनट समय का फर्क है। कोई समस्या? छत्तीस मिनट का। अरे धौलपुर में सूर्योदय अगर 6 बजे हुआ तो जैसलमेर में 6:36 पे होगा, क्योंकि 9 देशांतर है बीच में। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगे, 9 को पार करेंगे 36 लगेंगे। ठीक है, समय की गणना के लिए देशांतर का यूज होगा। भूल गया? अच्छा छोड़ो भी ना, वो रिकॉर्डिंग चल रहा है। चलो ठीक है, आगे बात समझ में। अजय भी किन्हीं डाउट है तो क्लियर कर लियो। अरे लास्ट वाली लाइन के लिखी, सूर्योदय एवं सूर्यास्त में 36 मिनट का अंतर होगा। अब लाइन एक बार बोल दी, अगर दूसरा बोलूंगा फिर कोई दूसरी लैंग्वेज में निकलेगी। क्यों मैं कोई किताब वाल तो रट गया है को नहीं, दिमाग को बढ़नी है। इन क्लास में लगा और सेम ही टॉपिक दूसरी क्लास में चल तो भट्टे अलग होएगी। हाँ आंकड़ा सेम होएगा, जगह वगैरह सारी सेम होएगी। अटता ही कोई समस्या है कि राजस्थान का अक्षांश और देशांतर पता लग गया? पक्की बात? बताओ फिर विस्तार बताओ अक्षांश और देशांतर का। नहीं बताओ, आप कह रही हो ना पता लग गया, वहां तक तो आए ही नहीं अभी। आए कहाँ हैं? आने को तो छोरा तो सारा सियाणा है, मेरे वर्गा है। अब देखो अठों दिखा है कि थाने, चलो मैनेज कर लियो। अब 88 लगा दिया दो। अब कोई समस्या को नहीं, चालन दो। ये है कर्क रेखा, कहां से निकलती है? सारे बोलो कितने डिग्री पर है? 23 डिग्री यही है ना। अब राजस्थान का इतना हिस्सा इस कर्क रेखा के दूसरी साइड है, बाकी हिस्सा उस साइड है। यहां तक कोई समस्या? अब राजस्थान की अगर अक्षांश के आधार पर जब गणना होगी ना, अब इतने की दूरी है, इसको आप उल्टा लिख दो 23 डिग्री और 3 मिनट। यहां 30 लिखा, यहां से शुरू होगा। और ये है गंगानगर, ये है 30 डिग्री 12 मिनट। किताबा में लिखे हुए राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। मतलब पता लग गया था ना। अब उत्तरी अक्षांश है या दक्षिणी है? अक्षांश उत्तरी है या दक्षिणी है? ये है भूमध्य रेखा, ओ सॉरी ये है,
ये कौन सी है? इसके उत्तर में जितने भी है वो, दक्षिण में जितने भी है वो, भारत का संबंध किस अक्षांश से है? उत्तरी। भारत के सारे राज्यों के अक्षांश उत्तरी है, खुद भारत का अक्षांश भी उत्तरी है। इस बात का पता है क्या आपको? अब अगर अक्षांश के आधार पर लिखा जाएगा, चाहे राजस्थान हो, चाहे भारत हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे श्रीलंका हो, सारे के सारे किससे लिखे जाएंगे? वो तो कर्क रेखा के पार था ना। कर्क रेखा तो सारी उत्तरी अक्षांश में, कर्क रेखा के बाद तो पूरा का पूरा भारत उत्तरी अक्षांश में है। तो ध्यान रखना 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश जरूर है, लेकिन क्यों है? क्योंकि यहां से है भूमध्य रेखा, न कि यहां से। और भूमध्य रेखा के उत्तर वाले सारे उत्तरी अक्षांश। तो कोई समस्या? ये कौन सा हो गया? उत्तरी। और ये भी कौन सा हो गया? दक्षिणी अक्षांश को तो आप भूल ही जाओ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर विश्व का भूगोल कभी पढ़ना पड़े तो हो सकता है पढ़ लो, नहीं तो चाहे डिलीट मार दो। केवल और केवल उत्तरी अक्षांश याद रखना है, चाहे भारत के संदर्भ में हो, चाहे राजस्थान के संदर्भ में हो। आगे बात समझ में? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। एक तो विस्तार ये हो गया। ये विस्तार कैसा है? उत्तर से दक्षिण, क्योंकि अक्षांश ऐसे ही है, ये ऐसे रेखा ही निकल रही है, तो ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। समस्या नहीं है। अब देशांतर के आधार पे अगर बात करें तो ध्यान रखना 69 डिग्री 30 मिनट से लेके और 78 डिग्री 17 मिनट। अब बताओ देशांतर पूर्वी है पश्चिमी है? पहले तो ये बता दो ये कौन सा है? क्यों क्यों वाला तो बताओ फिर। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, वापिस चला बठी। ये है 0 डिग्री, ये नहीं है, सॉरी, इसमें कौन सा हो गया? ये यहां लिखा हुआ है। अब क्योंकि ये भारत की साइड चलेंगे अपने, ये है रेखा 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन, शून्य देशांतर जिसको बोलते हैं। अब ये 0 है, इस 0 के इधर वाले सारे के सारे कौन से देशांतर है? और इसके उधर वाले। अब यहां आप पश्चिमी देशांतर को डिलीट मार दो, पश्चिमी देशांतर को डिलीट मार दो, उसका कोई काम नहीं है, केवल और केवल पूर्वी देशांतर। अब राजस्थान भले ही भारत के पश्चिम में हो, लेकिन जब देशांतर की बात होगी तो देशांतर कौन सा होगा? आगे बात समझ में? क्योंकि अगर आप विश्व का मानचित्र ने देखा नहीं, अगर आप विश्व का मानचित्र ने देखा, ओ बन गयो विश्व को मानचित्र। चलो ग्लोब वाली तो कहानी समझ में आवे ना आवे। आ है भूमध्य रेखा, ओ है 0 डिग्री देशांतर, इल्ला सारा क्या हो गया? पूर्व, इल्ला सारा हो गया उत्तर, इन्ना हो गया दक्षिण, और इन्ना हो गया पश्चिम। आइए भारत अट्ठे है, भारत कठ है। देशांतर पूछे तो पूर्वी, अक्षांश पूछे तो उत्तरी, बस मामलो ही खत्म। कोई समस्या को नहीं? अक्षांश और देशांतर याद रहे जी के। देखो आंकड़ा तो थाने पढ़ना ही पड़ेगा। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब 78 और 69 लगभग कितना फर्क है? 9 का ही है। मिनटों को भूल जाओ, मिनटों वाला छोड़ो। इसको अब 4 से गुणा करेंगे तो कितनी मिनट आएगी? वही तो मैं बताने लग रही हूं। जिया जिया आगे बढ़ांगा 4 मिनट को फर्क आंतो जाएगा। अब अठे 2-3 चीज याद रखनी है। पहली बात, राजस्थान का विस्तार कहां से कहां तक है, तो आपने ये बताना है, यहां से लेके वहां तक, और यहां से। क्वेश्चन भी यही बने, या तो सुमेलित करने वाले होंगे,
या फिर प्रत्येक ऑप्शन में ये अलग अलग आंकड़े दिए हुएंगे, आंकड़े आपको यही लिखने हैं। सबसे पहले तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, उसमें देखना कि कहीं दक्षिणी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर लिखा हुआ है क्या। अगर मिल जाए तो उस आंसर को काट दो, क्योंकि उसका संबंध तो ही नहीं। सबसे पहले यही देखनी है भी कौन सा देशांतर या अक्षांश लिखा हुआ है। अपने को सिर्फ दो चीजों से मतलब है, पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश। आगे बात समझ में, कोई समस्या? अब लिखो अगली लाइन में, राजस्थान का विस्तार राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट। अब डिग्री और मिनट ऐसे ही लिखना है, ठीक है, डिग्री डिग्री मिनट मिनट, ओके। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब ये राजस्थान का विस्तार है। अगर अक्षांश के आधार पे पूछ ले तो, अब आरएस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आन दू फ्री हो नहीं आप यहां बस आधा एक घंटा आप यहां। आरएस में अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा जिला 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, लगभग, ओ मूर्खो बांसवाड़ा कौन बोलियो, बांसवाड़ा 23 पर है। आई तो लेके बैठे की थाने काल करो नहीं कई बारी, और काला बोलन में ही करो, 98 कौन करो, 8 चाहे 10 बजे बोले थाना कौन कियो लास्ट आलो सारा वास्ते ही के भैया। अब एक चीज ध्यान रखनी हो, 8 है 23, 88 24 आ जाएगा, 88 88 88 88 88 बटे। कोई समस्या है? कोई समस्या था दिख है? अब इनका ऑप्शन देखना है नहीं, मैं पूछे 25 डिग्री 8 23 है 8 24 8 25 होनो, लगभग काल्पनिक रेखा आपने ही बना दी, एक बनास कहा मां बना दी जना अपन जोरा है आ है 25 डिग्री। अब थाने ऑप्शन में दे दिए गंगानगर अलवर जैसलमेर उदयपुर, बताओ किसे होगा? उदयपुर होगा, क्योंकि बाकी तीन तो बड़ा आगे रह गया। हाँ अगर 29 डिग्री पूछ ले, 30 पर गंगानगर है, हनुमानगढ़ भी है, 29 पर हनुमानगढ़ भी है, हड़को सो बीकानेर भी है, हड़को सो चूरू भी है। अगर 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश को पूछ लिया, जिला इला देड़ है अपन मतलब चारों है, बामा कोई एक जिलो चारा मुंह देड़ होगा, हल्का सा सारे टच। अब ठकरियां लाइन काट दे, सारा ही टच हो गया। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखो, अपने दिमाग से ही लाइनें बना लेना। आई बात समझ में? वही सिस्टम देशांतर में 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 काट दोगा नहीं बराबर, 8 तो आप बराबर ही काट देना है लगभग। अब बट्ठे मान लो पूछ लियो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर आया हुआ है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है, यह स्थित है। आरएस में आया था। अब भी मैं ऑप्शन इला दे रखा 70 पर की है, जैसलमेर खुद है 70 पर।
71 पर फलोदी आ जी, 72 पर नागौर को हिस्सो, 72 पर 73 पर फेरो, 74 75 76 77 78 आगे फिर 78। तो इया हुआ को दिमाग ने इतो खोलना है कि जितो थारे याद है भी बिता काम चलाऊ। आगे बात समझ में। अब थारे मान लो ये चारों ही याद है और बीचला कोई क्वेश्चन पूछ ले कर दियो, क्योंकि बिंग में 3 ऑप्शन हिस्सा होगा जका भी रेखा गए सारे ही कोनी वे, रेखा आप दूर दूर बाजी फिरेगी। अब 70 डिग्री पूछी तो या तो जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर, बीकानेर, अगर ए जिला आ जाए नहीं तो आपने समस्या होगी, क्योंकि उसका जो बिन्ने निकली तो जैसलमेर और बाड़मेर आवेगो, इनने निकली तो ए भी आ जी, बट्ठे समस्या आज का। लेकिन अगर बेसिक क्वेश्चन ऐसा आ जाए 70 डिग्री का पूछा है, जिला जयपुर दे रखा है, तो जयपुर तो होगा ही नहीं, ये तो सबसे पहले गलत करना है अपने। आगे बात समझ में, दिमाग खोल लियोगा कि नहीं, मैं पेचकस लेके आऊंगा कल। थारो दिमाग इतो फ्रेश पड़ियो है कि अगले जन्म में भगवान ही चेप देना है, कि फ्रेश चीज पड़ी है आप ही कह दिया भी घरेजिया मकान बनावा, कोई जे सुनो जंगलो पड़ियो है तोड़ा गया आपा कि नहीं यार लाग जी बढ़िया कोई दिक्कत आ पाइप कबाड़िया कनु लेडी है, हालांकि दुकान ले कबाड़िया कनु लेडी हद होगी, सारा ने एक सही समझो। लेकिन थारो दिमाग जे थे यूज ना करियो तो अगले जन्म में वो गो मिलेगो, और जे वो मिल गयो समझो नहीं बात ने। अट्ठे ताई अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो सही कर दोगा कि पक्की बात है, झूठ तो कौन बोलो। अजय की नहीं डाउट है तो अब भी पूछ लियो, क्योंकि डाउट दूर करने वास्ते मैं बैठू है क्या कोई समस्या। काल ने मैं पूछ लूंगा फिर बता देगा, रिपीट करवाऊं कि एक बार या लास्ट में करा दिया, लास्ट में ही कराऊंगा। अजय बोलो पड़ी है, अजय तो सांस देशांतरों 1.5 घंटे हो गया बारे कौन निकलिया। आगे हटता ही बात समझ में। अच्छा आप पढ़ा किया पहला तो वो देखा के पढ़ा और के पढ़नो हो गयो नहीं होयो को नहीं होयो ओ पढ़ दिया फिर पढ़नो तो है ही, पढ़नो तो आप है ही। ओ लियो नहीं यार वही ठीक है। अब वो अगले पेज पर किया जाए वो कॉपी। चलो ठीक है, इंसाफ कर दोगे एक बार। अरे अक्षांश देशांतर में कोई समस्या नहीं है ना, पक्की बात है। लो फिर सुनो, बोले हो कोई या मेरा ही कान बाजे। ओ है जी राजस्थान, 41 जिला है वो। भारत की पहचान तो ही लद्दाख हूं, इमें कई पहचान है तो ध्यान रखियो। अठे कोटपुतली, खेरथल, डीगर ए नया जिला बने, जिया ब्यावर है वो बन गयो, एक बालोतरा बन गयो, एक फलोदी बन गयो, ए नया जिला बने है। ठीक है, तो जब भी नयो मैप कल ले गया होगा नहीं मैप, पक्की बात 10-10 मैप होना चाहिए, क्योंकि अजय अठू हिस्ट्री में सारा में चलांगा मैप बोला लगेगा। ओके, राजस्थान की सारी जो की सीमा है नी वह है स्थलीय सीमा, इसी है
और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920। अच्छा, किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर? वर्ग वाले हाथ खड़े करना। थारी शकल देखूं मैं। यह क्षेत्रफल नहीं पूछा, ठीक है, इसलिए यहां सीधा किलोमीटर। यहां से लेके, चाहे यहां से शुरू कर दो, कहीं से कर दो, पूरे राजस्थान की सीमा पर चल के जब बंदा वापस आएगा तो कितनी दूरी तय करेगा? 5,920 किलोमीटर। बहुत बड़ी सीमा है ना, है ना? अब इसके दो भाग हैं। कितने? एक को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और एक को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब क्या है? ऐसी सीमा जो किसी देश के साथ मिलती हो, और अंतर्राज्यीय का मतलब जो किसी राज्य के साथ मिलती हो। देश कौन सा लगता है अपने? टेढ़ा है पर मेरा है। कितने किलोमीटर? 1,070 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। कहां से लेके कहां तक? उल्टो कौन चालनो? हाँ, उत्तर दिशा में कौन सा है? गंगानगर हिंदू मलकोट से लेके और बाखासर बाड़मेर में, वहां तक पूरा का पूरा ये सारी की सारी सीमा किसकी है? पाकिस्तान के साथ लग रही है। कुल कितने किलोमीटर? देश एक ही है। पाकिस्तान के पहले 3 जिले सीमा के साथ टच होते थे, अब उनके 9 जिले बन गए। उनका अपने मतलब ही नहीं है। 9 की जगह 15 बना दो, चाहे मारे मन में 80 दिन में 80 दियां कर देनी है, कर देंगा नहीं। चाहे 15 बना ले, जितने थारक ने इतने की बनाओ, चाहे जक दिन मार्क ना हो 20 दिन थारो भाई की 41 साल जिया 45 जिला बना दो। 4 जिला ही नया जोड़ देगो, 8 ले गए, ये एरिया का जिला अपना ही होगा। मानो की बात ने एक मन्ने बनाओ थे प्रधानमंत्री, पक्की बात है। इतना तो खींच लेंगे आप, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये है सिंध का क्षेत्र, अमरकोट वगैरह, और जो पुरानी राजपूतों के पास है, अपने अधिकांश देवी देवताओं का ससुराल है उधर। सिंध में राजपूत है, हिंदू रहते हैं, और वो तो तैयार बैठे हैं, बोले वो यहाँ टेढ़ो सो क्यों रखो, अठू सिद्धो यहाँ कर दो। कर्स कहानी, अब भी पंगा कौन लेना। पाकिस्तान के पहले 3 जिले सीमा के साथ लगते थे, वो बहावलपुर है, रहीम यार खान, और वो बिशात जिला है नहीं। अभी एक तो अभी एयर स्ट्राइक करी आप, कौन से जिले में? बहावलपुर, बहावलपुर ही था ना। हाँ, ऐसे है, बहावल नगर है एक तो, और एक बहावलपुर है, वहां से एयर स्ट्राइक अपने की थी। इसके साथ अपने 4 जिले टच होते हैं। कितने जिले? कौन कौन सी? 1 नंबर, हाँ जी 1 नंबर। अच्छा, बोलो को नहीं कि फिर थे, अरे मैं चुप रह गया ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ तो यहाँ बोलो, लेकिन काम इतने से नहीं चलेगा। काम इतने से, पहला जिला है श्री गंगानगर। आप पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं। इसके साथ कुल कितने किलोमीटर सीमा है? यहां से लेके और यहां तक कुल कितनी सीमा है? अब यहां से लेके और यहां तक बीकानेर की
अब ये देखो जैसलमेर, जैसलमेर अटता ही आ गयो, कितनी होगी आइडिया हूं, 464 किलोमीटर। और ये लगभग 228 किलोमीटर। 8 4 12 और 8 20 और 10 30 पूरी है। अपना आंकड़ा गलत हो जाए किताबा में यही मथो मारियो आप अथंटा कदगी पढ़ेड़ी है। जब मैं एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करियो कदी भले टाइम में जद को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070। कितने जिलों पर, कौन कौन से? और आगे ये याद रखना है 210 168 464 और 228। एक मोबाइल नंबर है, मैं थाने दे दिया, कर लियो कोशिश, कोशिश में के बुराई है, बस ध्यान रखियो बचत रखनी है। तो काट दियो, दो बात थारी किस्मत है, घिसा कुण घिसो नंबर काटे, काट दियो, ठीक है। आगे बात समझ में। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा को नाम बताओ फिर, कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। शुरू कहां से होती है? हिंदू मलकोट श्री गंगानगर, हिंदू मलकोट से बाखासर बाड़मेर तक लिखोगे, यहां से शुरू होगी हिंदू मलकोट, हिंदू मलकोट। और ये कौन सा है? बाखासर। और बाखासर कहां है? कोई समस्या? लिखोगा कि अच्छा इया बनाओगा के करोगा, या लाइन टू लाइन लिखाऊं उसके साथ इतनी सीमा है? चलो हेडिंग डालो, राजस्थान की स्थलीय सीमा। राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा को या सीधो लिख लो, इसे दो भागों में बांटा जाता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है। अब एरो बना के ये लिख लो, एक साइड अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक साइड अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। ओके, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। और पीछे अंतर्राज्यीय कितनी रह गई? मैथ वालों कभी पढ़े थे क्या मैथ? लिखो 4850 किलोमीटर, 4850। पता है कि जोड़ मार लाग रही है, अभी किया कर गई ने गलत साबित कर दी मैं। इतो ही आवेगे 4850। अजय तो डट जाओ, मैं ऐसी मैं और बताऊंगा था ने, आंकड़ा कौन बोलूं मैं, मन ने कोई कुछ बोल दे मैं वो को नहीं बोलूं। 4800। एक मिनट आप, ठीक है, नहीं एक मिनट।